ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है 24 नवंबर शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो, ये है बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है, पॉजिटिविटी से भरे हुए, और ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगर आपको भी ध्यान करना है तो आप कुछ समय के लिए ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, टेक योर ओन टाइम एंड ध्यान में रखिए जनरल रीडिंग है, सो मन की आंखें खुली रखिए। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया सबसे पहले कार्ड। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे कार्ड निकाल देता हूँ। चलो ओके, ठीक है, ये कुछ कार्ड आ गए। फिर हमें मिला है ये कार्ड। ओके चलो, एंड फाइनली ये 2 कार्ड। ठीक है, तो हमें मिल गए हैं कुछ कार्ड्स। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स सी। यस, जो पहला ही कार्ड हमें मिला है, कौन सा कार्ड है ये है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, पूरा रिंग में दिख रहा है हमें। ओके चलो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच की एक कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो क्या है ये कहानी, लेट्स कनेक्ट। देखो भाई, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हमें क्या जानकारी दे रहा है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में थोड़ी सी दुविधाएं हो सकती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि भाई या तो मैं आगे बढ़ूं या फिर थोड़ा सा और इंतज़ार करूं। हो सकता है कि आपने जो प्लान्स किए हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो, या फिर आपके आने में या फिर इनके निकलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। साथ में ऑफिस के जितने भी काम हैं शायद उनमें थोड़ी सी देर इनको लग सकती है, और वही बातें हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इस पर्सन के लिए फिलहाल की जो एनर्जी है वो है बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन मिक्सअप होना चाहता है, या फिर इसके जितने भी इमोशंस है बहुत ही प्यारे इमोशन से। और अगर कोई पर्सन ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है या फिर एंग्जाइटी से भरा रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, तो आज के दिन शायद कुछ ऐसा हो सकता है। काफ़ी ऐसे इसके जो दोस्त है, जो करीबी है, या फिर ऐसे रिश्तेदार जो इसको बहुत करीब से जानते हैं, ये इससे मिलने के लिए आ सकते हैं, और फाइनली ये पर्सन ओपन अप हो सकता है। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि अगर आप किसी एक्स के बारे में बात कर रहे हो, या फिर ऐसे किसी पर्सन के बारे में जो आपसे दूर है, आप दोनों के बीच वार्तालाप शुरू हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात देखें एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, इसके पहले कार्ड आ गया, सॉरी ये रह गया 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, उसके पहले मैंने कार्ड देखा था सबसे पहला 9 ऑफ वॉन्ड्स, और अब आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहती है ये एनर्जी? ठीक है, देखो भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, और वो ये बता रहे हैं कि इस पर्सन के लिए सब कुछ नया नया सा होने वाला है। मतलब जो भी एक कहते हैं ना कि बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हो चुका है। अब इसे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंजॉय करना है, या फिर खुशियाँ पानी है। ठीक है, अगर आप कल मिलते हैं, बातें करते हैं, तो शायद ये बात ज़रूर हो सकती है कि भाई रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आपने क्या सोचा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये पर्सन शायद कह सकते हैं कि बहुत हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरे लिए एंजॉय करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंजॉय का मतलब ये कि भाई थोड़ा समय एक दूसरे के लिए निकालना, एंड फिर तय करना कि आप दोनों क्या सोचते हो। और हो सकता है कि ये जो कुछ दिन थे, आपने और इन्होंने अपने अपने कलीग के साथ बहुत समय बिताया है, या फिर ज़्यादा फोकस जो है वो करियर को दिया है। ठीक है, एंड अब जो समय आ गया है कि भाई अब नेक्स्ट क्या करें। मे बी अगर आपने आज छुट्टी ली है, या फिर सैटरडे संडे आपको फ्री मिलने वाला है, या फिर आप कुछ प्लान आउट कर रहे हैं फॉर द कमिंग संडे, तो उसके लिए पर्सन अभी से तैयारी शुरू कर रहा है। अभी किसकी शादी में जाना है, किसी फ्रेंड ने बुलाया है वगैरह, तो वो चीज़ें अभी हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन कम्युनिकेशन यानी कि बातों के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके मन में कोई भी दुविधा नहीं कि भी मुझे ऐसे बात नहीं करनी वगैरह वगैरह। ये कह रहा है आई एम रेडी
आई एम कम्प्लीटली रेडी, डोंट वरी अबाउट इट। बस जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखो एंड बातें करना शुरू करो, ठीक है। इनका कहना है कि भाई बात करना शुरू करो, चाहे जो भी हो, आप मुझसे गुस्सा हो, खफा हो, आपको हंसी आ रही है, आपको बात नहीं करनी है, जो भी है मुझे बता दो कि क्या चल रहा है ताकि मैं समझ पाऊँ। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन बेसिकली भाई कह रहा है कि मैं तो एग्रेसिव मोड में हूँ, मतलब कि अगर मैंने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही कम्युनिकेशन होगा। तो अगर आप इनके ऊपर गुस्सा इसलिए हैं कि इन्होंने अब तक शायद बात करने में देर कर दी या फिर बहुत लेट बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे और आपको कहेंगे या फिर बतलाएंगे कि भाई कैसे मैं सही हूँ एंड इन मजबूरियों के कारण ही मैं या तो कम्युनिकेट नहीं कर पाया या फिर मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया जहाँ पे आपने सोचा था, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें देखने को मिली है। द फूल की एनर्जी फिर आ गई इसके बाद। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन भी बेसिकली कह रहा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद वो आपकी तरफ जिस नज़रिए से देख रहा है कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रख रहा है, एकदम क्लीन, हम कहते हैं ना क्लीन स्लेट रखा है यहाँ पे, मतलब कि भाई क्लीन स्लेट से हम कहते हैं ना कि भाई हमें कुछ लिखना होता है तो हम जो पुरानी वाली स्लेट होती थी बच्चों की, तो उसे हम पूछा करते थे, बिल्कुल वही ये कर रहा है कि बिल्कुल आपके और इनके बीच कोई भी दूरी ना आए। इसलिए अब तक जो भी हुआ है, चाहे वो सकारात्मक हुआ है, नकारात्मक हुआ है, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आपके काबू में नहीं थी लेकिन हो गई, जिसके कारण आप भी दुखी और ये भी दुखी। तो ये कह रहे हैं कि मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हर दिन नया। और स्पेसिफिकली अगर हम आज की बात करें तो मैं आपके बारे में वही कह रहा हूँ कि मेरे लिए आप उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि आप मेरे बारे में सोचते हो, ठीक है। एंड फूल की एनर्जी ऐसे कि भाई मैं बस हर दिन जीना चाहता हूँ, मुझे हर दिन जीना है, ये नहीं कि भाई घुट घुट के जी रहा हूँ। आपने कल का निकाला, परसों का निकाला कि इस पर्सन ने क्या किया है मेरे लिए, क्या नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये उनको ज़िंदगी नहीं चाहिए। इनको ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे ठीक है आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपको इश्यूज़ है, बात कीजिए इनसे, बताइए, रोना है रोइए, क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कीजिए, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद जो इनकी एनर्जी निकल के आ रही है वो है द फूल की एनर्जी। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, नए सिरे से शुरू करो, अपने आप रिजोल्यूशन मिल जाएगा, अपने आप जवाब सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो कार्ड मिला है पेज ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन कह रहा है कि इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी पावरफुल है, फिर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, मतलब कि भाई ये आपके बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं सोच रहा कि आपने ऐसे बिहेव करना चाहिए, फिर आपने वही बात करनी चाहिए। जो भी आपको करना है आप कीजिए, आई एम विथ यू। बस वो आपको खुश देखना चाहता है। ये खुशी का माहौल, खुशी की एनर्जी हमें यहाँ पे महसूस होती है। जो अगला कार्ड है वो है द डेविल। ये आ गया है नेक्स्ट कार्ड। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए डिज़ायर्स मैटर करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, पहला जो मेजर अरकान हमें मिला वो था द फूल, है ना, यानी कि भाई पहले ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आपको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। बाद में कह रहे हैं कि हाँ अब मेरे डिज़ायर्स आते हैं, मतलब कि मेरी इच्छाएं, जो भी इनकी इच्छा हो सकती है, ये अपनी इच्छा बाद में लाते हैं, सबसे पहले आपको तवज्जो देते हैं। ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने में। द एम्परर, उसके बाद डायरेक्टली एरीज आ गया है। देखो मैं इतना कहूँगा कि सुबह एक बार वो अपनी दिल की बात रखना शुरू करें, फिर आप उनको रोक नहीं पाओगे। अपनी दिल की बातें कहकर ही दम लें कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है, या फिर कमिटमेंट के बाद मुझे ये चाहिए, मुझे शादी में ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब जो भी इनके सपने हैं वो सारे आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जो फाइनल कार्ड है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बेसिकली आपको बस बताने का काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना ये डिसीजन पूरी तरीके से आपका होगा। बस ये क्या सोचते हैं ये बताने का जिम्मा इनका था, जो वो पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या पॉजिटिव रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। यस, ये पर्सन हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है, मतलब बिल्कुल भी नकारात्मकता के खिलाफ है, नकारात्मकता से बिल्कुल भी झुका हुआ हमें पर्सन नहीं दिखता, ठीक है। दूसरी बात है फेट, ये नसीब के ऊपर विश्वास रखता है, ठीक है। जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, ठीक है।
जैसे कि मान लो किसी को साहसी खेल पसंद है, फिर इसके ज़िंदगी में अगर साहस आने वाला है तो या तो वो फायर फाइटर बनेगा, या फिर वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पता नहीं कहाँ पे उसकी शायद एंट्री हो सकती है, और बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली काम कर सकता है। तो अगर फेट है, नसीब में लिखा है, तो कभी ना कभी तो होकर रहेगा, ये ऐसा मानते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है मनी। पैसा उनके लिए भी ज़रूरी है, बट पैसे से पहले नसीब को ये मानते हैं। मतलब अगर इनके हिसाब से आप इनका नसीब हो तो सबसे पहले आप इनकी ज़िंदगी में आते हो। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है गुड न्यूज़। यस, ये हमेशा गुड न्यूज़ के ऊपर विश्वास करते हैं। भी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमें सुनने को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड वो है स्टेबल फ्यूचर, यानी कि भाई इस पर्सन के लिए एक स्टेबल फ्यूचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए मेहनत करते हुए हम इस पर्सन को हमेशा देख सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स दिख रहे हैं। पहला कार्ड है वो है फियर। एक किस्म का डर है इनको। डर क्या है कि मे भी शायद जो सोचा है वो ना हो, या फिर आप अचानक से इनसे बात करना बंद कर दे, या फिर अचानक से आपकी शादी कहीं पे तय हो। तो ऐसे कुछ शायद डर हो सकते हैं जो अभी भी इनके ऊपर कभी ना कभी हावी होते हैं। थिंकिंग प्रोसेस इसलिए हमें दिखा, थिंकिंग प्रोसेस मतलब ज़्यादा सोचते रहते हैं, और सोच हमारे काबू में नहीं होती। कब कौन सी सोच आ जाए हम उसे कह नहीं सकते। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है मनी इशू। इसके पहले भी मनी आ गया था, तो हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैसों की किल्लत या पैसों की दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इनका बिजनेस है वगैरह, तो आपको तो पता ही है बिजनेस अगर चला तो बहुत चलता है, वरना कभी कभी आपको स्टेबल होने में समय भी लगता है। ठीक है, तो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़िलहाल मनी इशू से गुजर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मूव ऑन करना, मतलब वो एक जगह पे फ़िलहाल रुक नहीं सकते, उनको बस आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आप उनके एक सबसे पावरफुल लविंग पर्सन बन सकते हैं। हालांकि एक कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है पनिशमेंट। मान लो अगर आप इनका साथ छोड़ देते हो या फिर इनसे बात करना ही बंद कर देते हो तो इनके लिए ये पनिशमेंट सज़ा से कम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनसे बात नहीं करते तो इनके लिए सज़ा है, और उसी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, और शायद आपको तब समझ में आया कि भी ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। मतलब आपका इनसे बात करना बंद करना इनके लिए सज़ा ही है। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।